Assalamu alaikum, welcome back to my YouTube channel. So today we are explaining a topic that is a stationary waves. So here is the stationary wave model. So basically हमने एक CNC मशीन पर इसकी कटिंग की है, जो कि ये एक मटेरियल तैयार किया है बोर्ड, जिसके ऊपर दो एंगल्स लिए हैं हमने, राइट साइड पर और लेफ्ट साइड पर, ठीक है, जिसको हमने बोल्ट्स के ज़रिए फिक्स कर दिया है। यहाँ पर हमने उसका एक सर्किट बनाया है जो कि इन मोटर्स के साथ मोशन करेगा, जो कि इन एक हमारी वायर के साथ जो वेव्स क्रिएट होगी उनको चेक करेगा। बेसिकली स्टेशनरी वेव्स होती क्या है उनके बारे में डिस्कशन करते हैं। यहाँ पर स्टेशनरी वेव्स तब क्रिएट होती हैं जबकि एक सेम फ्रीक्वेंसी हो, सेम टाइम हो और सेम एम्पलीट्यूड हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं तो एक स्टेशनरी वेव बनती है, ठीक है। तो इसमें आपके लिए दो वेव्स होना लाजमी है जो कि एक सेम टाइम, सेम एम्पलीट्यूड और सेम फ्रीक्वेंसी पर मोशन दें। बेसिकली ये एक फिक्स साइड है, यहाँ से लेकर एक हम वायर यहाँ पर फिक्स करते हैं। जब हम एक वेव को मोशन देंगे तो वेव इस तरह से मूव करेगी, दैट इज अ वेव। जब ये वेव वापस आएगी यानी कि दोबारा इस डायरेक्शन में, दैट इज अ स्टेशनरी वेव। यानी कि एक वेव यूं जा रही है तो जब वो वापस आएगी तो वो यूं इस तरह से डायरेक्शन में आएगी, जो कि दो वेव्स एट अ सेम टाइम, सेम फ्रीक्वेंसी और सेम एम्पलीट्यूड में हो। अब देखने की बात यह है, जब एक वेव यूं मोशन कर रही है, यूं मोशन करती है, यहाँ पर आके रुकती है और यहाँ से फिर ये उठती है, ठीक है, ये ऐसे एंगल बना और जब वापस गई तो ये एंगल बना। अब जो एंगल है ये वाला और ये वाला एंगल, ठीक है, इसके दरमियान जो ये रेडियस आ रहा है दैट इज अ एंटी नोड, ठीक है। यहाँ पर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है जो कि ये, क्योंकि ये दैट इज अ मैक्सिमम एंटी नोड। अब जो यहाँ पर वेव आई और यहाँ पर आके स्टॉप हुआ और यहाँ से नीचे से गई, दैट इज अ दैट पॉइंट इज कॉल्ड अ नोड। यहाँ पर मोशन कोई नहीं है, ये कहलाएगी हमारे पास नोड। पॉइंट ऑन अ स्टैंडिंग वेव दैट इज कॉल्ड नोड, ठीक है। अब एक ये जो था हमारे पास एंटी नोड था, ये जो फिक्स पॉइंट आ गया ये नोड है, एक एंटी नोड। अब सोचने वाली बात ये है कि डिफरेंस बिटवीन अ नोड एंड एंटी नोड, एंटी नोड और नोड के दरमियान जो फासला है दैट इज लिम्डा बाय 4। एंटी नोड से लेकर नोड तक जो फासला है वो है लिम्डा बाय 4, और एक नोड से एक नोड तक का फासला जो है वो है लिम्डा बाय 2, और एंटी नोड से एंटी नोड तक का भी फासला है लिम्डा बाय 2। अब यहाँ तक तो होगी हमारी सारी कैलकुलेशन। अब जब हम एक वेव को चलाने लगे हैं, अब इस मॉडल के ऊपर हम इस वेव को चलाते हैं, ठीक है, जो कि ये फिक्स है, इसकी वायरिंग की हुई है, यहाँ से इसको हम करंट पास करेंगे, दैट इज अ वेव, दैट इज अ टू मोटर्स। सो इट्स गोइंग टू बी स्टार्ट, केयरफुली वॉच दिस। अब ये क्रिएट हो चुका है। अब आप कैमरा एंगल इस एंगल पर लाएं कि आपको वेव नजर आए। अब आप यहाँ पर कोशिश करेंगे कैमरामैन अगर फोकस कर सके तो दैट इज अ एंटी नोड, और जब यहाँ पर आ गया ये जो पॉइंट है नोड है, यहाँ पर कोई मोशन नहीं है, और इधर से लेकर इधर तक जो ये वाला हिस्सा है मैक्सिमम यहाँ पर एम्पलीट्यूड है, दैट इज एंटी नोड। अभी हमारे पास तीन वेव्स बन रही है, 1 2 एंड 3। अब इसको हम ऑफ करके ऑन करें, इसमें थोड़ी सी हरकत दें तो यहाँ पर नोड चेंज होगी। अब कई सारी मोशन बन गई है, 1 2 3 4 एंड 5। यहाँ पर 5 एंटी नोड्स हैं और 5 नोड्स हैं, एक नोड, दो नोड, तीन नोड, चार नोड, 5 नोड, ठीक है। अभी हमारे पास कितने नोड हैं? 5 नोड्स हैं, और ये जो फासला है दैट इज कॉल्ड है एंटी नोड। यहाँ तक क्लियर हो गया? क्लियरली नजर आ रहा है आप लोगों को? 5 नोड। अब हम इसको बंद करते हैं। अब आते हैं एक्सप्लेनेशन के ऊपर, ठीक है। अब आप फोकस करें यहाँ पर, ठीक है, इस इमेज को हम यहाँ पर अभी देखना शुरू करते हैं। अब हमने देखी कि ये हमारे पास तीन नोड बन रहे हैं, 1 2 3 एंड 4 नोड है, ठीक है, जो कि ये हमारा एक फिक्स पॉइंट है, ठीक है, फिक्स पॉइंट, और दूसरा भी यहाँ पर हमारा फिक्स पॉइंट है, ठीक है। अब हमने देखा कि ये जो है हमारा, ये जो पॉइंट है दैट इज नोड, ठीक है।
यहाँ पर जो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो गया ये हमारे पास आ गया एंटी नोड, बट यहाँ पर भी जो है, यहाँ पर भी थोड़ी सी मोशन है, वो भी एंटी नोड है, बट मैक्सिमम एंटी नोड यहाँ पर बन रहा है क्योंकि फासला मैक्सिमम यहाँ है, एक नोड से लेकर एंटी नोड तक, ठीक है, और फिर नोड से एंटी नोड, नोड से फिर एंटी नोड, फिर एंटी नोड से नोड, नोड से एंटी नोड, एंटी नोड से नोड। अब एक नोड और नोड के दरमियान जो फासला है दैट इज लिम्डा बाय 4, दैट इज लिम्डा बाय 2। सो जो यहाँ पर नोड से लेकर नोड तक का फासला है वो भी लिम्डा बाय 2 है। ठीक हो गया। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर लिम्डा बाय 2 लिखा हुआ है, आप लिम्डा बाय 1 इंटू लिम्डा बाय 2 भी लिख सकते हैं। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि एक हमने नोड लिया जिसके अंदर वेव बन रही हैं, दो वेव्स है, इसके अंदर एक एंटी नोड है, एक और एंटी नोड है, यानी कि दो एंटी नोड है और तीन नोड्स हैं। अब एक नोड से लेकर एंटी नोड के दरमियान जो फासला है वो दैट इज कॉल्ड लिम्डा बाय 4। ठीक है, इसके दरमियान और इसके दरमियान जो फासला है दैट इज लिम्डा बाय 4, इसके दरमियान और इसके दरमियान जो फासला है दैट इज लिम्डा बाय 4, इसके दरमियान और इसके दरमियान जो फासला है दैट इज लिम्डा बाय 4। अब हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं, तो एलसीएम हम लेते हैं तो हमारे पास आता है 4 एलसीएम। ठीक है, और ऊपर हमारे पास आ जाएगा लिम्डा प्लस लिम्डा प्लस लिम्डा प्लस लिम्डा, तो टोटल हमारे पास जो आंसर आया 4 लिम्डा बाय 4 है। ठीक है, 4 से कट हो जाएगा और हमारे पास वैल्यू आ जाएगी लिम्डा। तो आप सामने आ जाए, तो यहाँ पर हमने जो एग्जैक्ट हमारा रिजल्ट निकाल लिया, जो हमारे पास एंड पर आंसर आता है वो है हमारे पास लिम्डा, जो कि हम वैल्यू निकाल लेते हैं। सो बेसिकली कि आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी कि स्टेशनरी वेव्स का टॉपिक क्या है, इसको एक्सप्लेन कैसे हैं, और ये इसका मॉडल है। ठीक है, तो आप इसको एक मरतबा और चलाकर दिखा देते हैं आपको। सो लेट्स स्टार्ट। 1 2 3 4 और 5, इस टाइम भी यहाँ पर 4 वेव्स, ये देखें हमने जो एक वायर जो ली है वो कोशिश की है कि जो यहाँ पर बोर्ड से टच ना हो ताकि ऊपर वेव्स बनाए। ठीक है, अब हम इसको दोबारा एक मरतबा फिर चला कर दिखाते हैं। अब हमारे पास 3 बन रही हैं। ठीक है, ये नोड है, ये एंटी नोड है, ये जो फासला है ये फिर नोड है, ये एंटी नोड है, ये नोड है और ये एंटी नोड है। फिर आप इसकी इजीली कैलकुलेशंस कर सकते हैं और आपको इस तरह से स्टेशनरी वेव का मॉडल समझ आ गया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।